आज हम आपको ऐसे 5 उपाय बताएंगे जिन्हें करने से शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, शिव को 56 भोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो शिव को आपके हीरे जवाहरात सोना चांदी की आवश्यकता है। शिव को सच्चे अनुराग की आवश्यकता है। तो पहला, निस्वार्थ सेवा। आपको कुछ नहीं करना, जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी है। कोई फल की इच्छा ना रखें। गुप्त बात कह रहा हूं, कोई फल की इच्छा ना रखें, किसी अन्य इनाम की इच्छा ना रखें, अपनी प्रसिद्धि की कामना ना रखें। मुझे तारीफ प्राप्त होगी, यह कामना भी ना रखें और अनन्य भाव के साथ निष्काम लोगों की सेवा करते रहें, जरूरतमंद लोगों की सेवा करते रहें जितनी शक्ति हो। शिव प्रसन्न होंगे। दर्शकों, दूसरा कि जीवन जियो। जब आपको यह ज्ञान प्राप्त हो गया, वहां से लेकर मृत्यु पर्यंत आपको बिना छल कपट के जीवन जीना है। दर्शकों, शिव को यह स्वभाव अत्यंत प्रसन्न करने वाला होता है जो बिना छल कपट के जीवन जीता हो। बिना छल कपट के जीवन जीने का क्या अर्थ होता है कि हम किसी का भरोसा तोड़ देते हैं। हो सकता है आपके जीवन में बहुत से लोग ऐसे हों जो आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन आपने अपने कार्य की सिद्धि हेतु उनका विश्वास तोड़ दिया। आपने बोला कुछ और कर कुछ और दिया। दर्शकों, यह छल कपट की श्रेणी में आता है, धोखा देना किसी को। ऐसे भक्त को शिव कभी स्वीकार नहीं करते। यूं कहें कि ऐसे लोगों को भक्त कहा भी नहीं जा सकता। स्वीकार करने की बात तो अलग होती है। तो तीसरा नियम, अहंकार शून्य। अहंकार शून्य का सीधा सीधा आपको अर्थ बताऊं तो कोई भी कार्य करो उसका तादात्म्य अपने शरीर से ना करें, अपनी बॉडी से ना करें, उसका संबंध ना जोड़े। अपने शरीर का संबंध अपने किसी काम से ना जोड़े। बड़ा गहरा ज्ञान है, इस समझ में आने वाला इतनी आसानी से नहीं है। हम कोई काम करते हैं और हमसे को पूछता है कि किसने किया। हम आवाज लगाकर कहते हैं कि यह काम विकास ने किया या विशाल ने किया। और विशाल किसका नाम है? इस शरीर का नाम है। यानी हमने अपने काम का संबंध अपने शरीर से जोड़ा। आपका लड़का कक्षा में प्रथम आता है और विद्यालय में आपके नाम का उच्चारण किया जाता है कि अमुक व्यक्ति का बालक कक्षा में प्रथम आया है, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है। तादात्म्य हमने जोड़ा इस शरीर के साथ। तो अहंकार शून्य, अपना कोई भी कार्य अपने शरीर से ना जोड़े। ऐसा व्यक्ति निष्कलंक होता है, निष्पाप हो जाता है। कोई पाप उसके ऊपर प्रभाव नहीं करता जब हम इस भाव में स्थित हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है कि अच्छा काम करते रहो, उसे अपने आप से ना जोड़े, तो शिव आपके ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे। दर्शकों, देवताओं की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, उन देवताओं के ऊपर महादेव प्रमुख है। महादेव से आगे कोई दूसरी स्थिति नहीं है। और जो निचले स्तर के देवता है ना, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हो सकता है भोग की आवश्यकता हो, चढ़ावे की आवश्यकता हो,
यद्यपि हमारा ऐसा मानना नहीं। वर्तमान में कुछ ऐसा कहते हैं कि ये वस्तु चढ़ाने से ये मनोकामना पूर्ण होती है, ये देवता प्रसन्न होता है। लेकिन महादेव के संबंध में हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि शिव को किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपके सच्चे भाव की आवश्यकता है, वहां शुद्धता बनाए रखना, अपने ईमान को गिरने ना देना, तो शिव आपके ऊपर शीघ्रता से प्रसन्न होंगे। दर्शकों, जो चौथा उपाय स्थूल पूजन, ऐसा नहीं कि शंकर जी को छप्पन भोग चढ़ाए ही नहीं जा सकते। यद्यपि शंकर की मांग नहीं होती कि मुझे चढ़ाओ, आप श्रद्धा भाव से कुछ भी चढ़ा सकते हैं। आपका भाव है, आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप शंकर जी को चढ़ा सकते हैं। शिव के स्वरूप जो परम तत्व का विग्रह है, शिवलिंग है, उसे आप दूध, जल, शक्कर, घी, दही सब कुछ चढ़ा सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से शंकर आपको तो तारते ही हैं, आपका तो कल्याण करते ही हैं, आपके साथ साथ आपके कुल का भी उद्धार कर देते हैं। आपकी असंख्य पीढ़ियां खुद ही तर जाती हैं, उनके आगे उनके कुल में आपके जैसा शिवभक्त उत्पन्न हो गया, वो प्रसन्न हो जाते हैं, पितृदोष स्वतः ही दूर हो जाता है। तो शंकर जी की स्थूल पूजन अनिवार्य करें, शिव अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दर्शकों, जो पांचवा उपाय है, आप सब जानते हैं कि प्रयास किया करें। देखो, आरंभिक अवस्था में तो प्रयास ही होता है, धीरे धीरे वो हमारी वृत्ति बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। वो प्रयास क्या कि कोई भी समय हमारे जीवन में ऐसा ना हो, ऐसी कोशिश करें कि आप शिव को भूल जाएं। शिव के नमः शिवाय इस मंत्र का जाप हर कोई कर सकता है, किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। आप इसका जाप करते रहें, ऐसा शास्त्र में विधान है। यह शिव का कोई नाम, हमारे दर्शकों में सांब सदाशिव का प्रचलन अधिक है। शिव शिव का जाप भी कर सकते हैं, या कोई भी शंकर जी का दूसरा नाम। आप हमेशा उन्हें याद रखना, शिव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे। दर्शकों, शंकर को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है, लेकिन आपका वहां आंतरिक भाव चाहिए, बाहरी भाव नहीं, आंतरिक भाव चाहिए। बाहरी स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नहाए नहीं, शिव पूजन में उसका कोई प्रभाव नहीं होता, बिना नहाए भी पूजन किया जा सकता है। यद्यपि हम आपको यह सलाह नहीं दे रहे कि आप नहाना ही बंद कर दो, नहाए, लेकिन शिव के पूजन के लिए नहाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। शिव का पूजन हर कोई कर सकता है, ब्राह्मण कुल से हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सब शंकर की आराधना कर सकते हैं। यहाँ कोई नियम लागू नहीं होता है, कोई वर्ण का नियम लागू नहीं है कि ये पूजन ना करे। शिव सबके हैं, शिव से सब उत्पन्न होते हैं, शिव सबके पिता हैं, और पिता के लिए तो पुत्र एक समान होते हैं। शिव की खूबसूरती है कि शिव का पूजन बिना धन के भी किया जा सकता है, बिना साधन के भी किया जा सकता है। शरीर भी अगर आपका जर्जर हो चुका है, लेकिन आपका मन तो शिव में लगा होना चाहिए। हर हर महादेव।